जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मीन राशि के जातक के किस प्रकार से सावन महीने से लेकर जो है कार्तिक महीने तक जो है रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं और वर्ष के अंत में यानी कि नवंबर और दिसंबर में इनके विवाह के योग हैं, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है और आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी शादी इस वर्ष तक हो सकती है या नहीं, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट कर बताएं। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं। वहीं अगर आप विवाह संबंध की विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आप दोनों के लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है, इसके अलावा कुंडली में कितने संतान के योग है, संतान में प्रथम पुत्र या पुत्री प्राप्ति के और कितने संतान होंगे, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से अनुकूलता कैसी हो सकती है, व्यवहार कैसा हो सकता है, वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है और सेहत कैसी रह सकती है, करियर में क्या उत्तम रहेगा आपके लिए। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या आपको जीवन में सामना करना पड़ सकता है, यह सभी प्रकार की जानकारी जो है आपको दी जाती है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति से क्या लाभ मिलने वाला है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो आप अपने बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। दूसरे विवाह के इच्छुक जातक, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो भी आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कुंडली मिलान कर आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, क्या विवाह करना उत्तम रहेगा या नहीं। तो यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी है। नए व्यूवर्स के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। मामूली शुल्क पर जो है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिसे आप मेहनताना समझ सकते। आइए अब समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन राशि के जातकों की कुछ आरंभिक जानकारी देता हूँ। मीन राशि के जातक जिनका नाम अक्षर ड से होता है, द से होता है, नक्षत्र चरण से इनमें नाम के अक्षर में बदलाव भी होता है और चौ से भी होता है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके जो राशि स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और आराध्य जो है भगवान विष्णु है। और इस राशि में शुक्र उच्च के हो तो देवगुरु बृहस्पति की आप पर विशेष कृपा बरसती है और भगवान विष्णु आपके आराध्य हैं। और वहीं सुखों के कारण जीवन में नाना प्रकार के भौतिक सुख जो प्राप्त होते हैं आपको, वो शुक्रदेव की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो शुक्रदेव आप में उच्च के होते यानी कि आपको शुभ फल देते हैं शुक्रदेव। और इस वजह से मीन राशि के जातकों को जीवन में हमेशा सदैव भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हालांकि इनकी खोज जो है वो अध्यात्म में अधिक रहती है, यानी कि गुरु का प्रभाव अधिक रहने की वजह से ये सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अनुशासित होते हैं और अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में उद्धत रहते हैं। ये भौतिक सुखों में जो है विरक्ति और आध्यात्मिक सुखों में आसक्ति ढूंढते हैं और इसमें ये सफल भी होते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो या गलत कार्य करना इन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं है। ये चाहकर भी जो है कोई गलत कार्य नहीं करते हैं या नहीं करना चाहती हैं। वहीं इनके अंदर यह भावना अधिक रहती है ये कि लोगों की ये सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने घर के बड़े वृद्ध की सेवा करें और उनमें ही इनको शांति प्राप्त होती है। तो मीन राशि के जातकों में ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन बुद्धि इस राशि में नीच के होते, तो इससे क्या होता है
कि इनको व्यापार में उस प्रकार से सफलता या लाभ नहीं मिलता है जिस प्रकार की इनको इच्छा होती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें मन मुताबिक सफलता इनको व्यापार में नहीं मिलती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत व्यापार करते हैं, व्यक्तिगत यानी कि अगर आप विद्या अध्ययन कर व्यक्ति विशेष में जो है आपको लाभ मिल सकता है। ये लाभ कैसे मिल सकता है कि अगर आप मेडिकल यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ज्योतिष बन जाते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप एडवोकेट बन सकते हैं, बन जाती हैं, या फिर आप अधिवक्ता के अलावा जज बन जाते हैं, बन जाती हैं, तो व्यक्तिगत जो भी आपके अंदर विद्या होगी उसके माध्यम से आप धनार्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने वयोवृद्ध से जो है सलाह लेने की आवश्यकता है। आप चाहे तो व्यापार करना चाहते हैं तो आपके घर के अन्य सदस्य के नाम पर जो व्यापार का आरंभ कर सकते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके जैसा मैंने बताया है, शुक्र इनमें उच्च के होते हैं तो इनको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु की वजह से गुरु तत्व की प्रधानता होती है और इस वजह से ये गलत कार्य नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है, इस वजह से ये जो है आत्मसंतुष्ट रहते हैं और विद्या या शास्त्र का विशेष अध्ययन करते हैं। वहीं अगर आप की कुंडली में गुरु कमजोर है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आर्थिक सबलता है तो आप पुखराज धारण करें। अगर आर्थिक दुर्बलता है तो कोई अनिवार्य नहीं, आप गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। वहीं जो भी मीन राशि की जातिका है जो ये वीडियो देख रही है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। इससे जो है आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा। लड़कियों के विवाह के कारक जो होते हैं वो गुरु माने जाते हैं, तो गुरु का मजबूत रहना आपकी कुंडली में अनिवार्य है। तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आर्थिक सबलता नहीं है तो आप गुरुवार के दिन जो है गुरुवार का व्रत रखें। वहीं लड़के जो हैं गुरुवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर जो है आप वहां पर उन्हें एक श्रीफल अर्पित करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वहीं बात करें शुभ दिन की तो गुरुवार का दिन आपके लिए बेहद उत्तम है। इसके अलावा रविवार का दिन आपके लिए उत्तम है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। शुक्रवार का दिन भी आपके लिए बहुत प्रिय है। तो गुरुवार, शुक्रवार और रविवार का दिन आपके लिए उत्तम है। इस दिन अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता। 9 और 12 ये शुभ अंक है आपके लिए। तो 9 और 12 जो है स्थिति पर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा आप जल तत्व के हैं तो आप में जो गंभीरता बहुत होती है, समंदर समान आप में गहराई होती है और उतनी ही गंभीरता होती है। इस वजह से आपको कोई जज कर ले यह आसान नहीं है। आप में गंभीरता बहुत रहती है। आप अपने एक जो पत्ते होते हैं वो जल्दी खोलते नहीं किसी के पास, और जो आप बाहर से दिखते हो वैसे आंतरिक रूप से आप होते नहीं हैं। आप में बहुत ही रहस्य छुपा होता है और व्यक्ति विशेष के लिए आपको समझना आसान नहीं है। हालांकि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि अगर आप मीन राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको एक सच्चा पार्टनर मिला है, क्योंकि ये जो होते हैं बड़े ही दयालु होते हैं और आसान शब्दों में कहें तो बड़े ही नेक दिल होते हैं और प्यार में बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। यानी कि एक बार जिसे अपना मान लेते हैं उसके प्रति ये समर्पित रहते हैं या रहती हैं। तो मीन राशि के जातकों के साथ जो भी प्रेम संबंध में होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो यह तो कुछ जानकारी मैंने आपको मीन राशि के जातकों की दी है कि मीन राशि के जातक कैसे होते हैं, उनमें क्या गुण पाए जाते हैं और क्या उनमें कमी होती है। कमी उनको भौतिक सुखों से विरक्ति की होती है और इनमें शीघ्र ही जो है तत्क्षण अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस पर ये तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। ये इनमें कमी देखने को मिलती है। अन्यथा मीन राशि के जातक में गुरु तत्व की प्रधानता के चलते गुण ही गुण देखने को मिलते हैं। आइए मैं ग्रहों की स्थिति बताता हूं कि साल 2026 के अंत में किस प्रकार से मीन राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है। तो गुरु जो है वो वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है और आपके पंचम भाव को देख रहे तो यहाँ पर आपके लिए शुभ संयोग है, क्योंकि प्रेम भाव में जब गुरु की दृष्टि रहती है वहाँ पर उपस्थिति रहती है तो जातक के विवाह के योग बनाते हैं या जातिका के विवाह के योग। वहीं शुक्र भी जो है सावन के महीने में 1 अगस्त को जो है गोचर कर चुके हैं कन्या राशि में
और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। और शुक्र जो है 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जो है आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। और सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो 2 सितंबर तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। और इसके बाद जो है 2 सितंबर को ये जो है गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। लेकिन तुला राशि में ये मार्गी चाल चलकर पुनः जो है 3 अक्टूबर को ये वक्री चाल चलकर कन्या राशि में आ जाएंगे और पुनः आपके विवाह भाव को देखने लगेंगे। तो यानी कि सावन के महीने में यानी कि 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर शुभ संयोग है। उसके बाद जो है आपको नवरात्रि के दिनों में 3 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ये पुनः आपकी राशि के विवाह भाव को देखेंगे। और यहाँ पर जो है शुभ संयोग बना रहे हैं शुक्रदेव मीन राशि के जातकों को, यानी कि सावन के महीने में भी और फिर अश्विन के महीने में भी सुखों के कारक शुक्रदेव की आप पर विशेष कृपा बरसने वाली है। और वहीं नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है, चूंकि नवंबर 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और इस दिन जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो वहां से फिर आपके जो संयोग बनेंगे वो नवंबर और दिसंबर में, चूंकि 2 महीनों में आपके लिए शुभ संयोग है। और वहीं 31 अक्टूबर तक गुरु की जो है कृपा आपके प्रेम भाव पर रहेगी और 6 नवंबर तक जो है शुक्र की कृपा आपके विवाह भाव पर रहेगी। तो गुरु और शुक्र दोनों की जो है कृपा से आपके लिए अगस्त का महीना, फिर अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना विवाह रिश्ते तय होने के लिए उत्तम है। और 20 नवंबर से जो है देव उठनी एकादशी तिथि से जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो वहां से लेकर 15 दिसंबर तक आपके विवाह के लिए उत्तम समय रहने वाला है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय उत्तम है। अगर आप मीन राशि की जातिका हैं तो आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें, नहीं तो आप सावन सोमवार का व्रत रख सकती है। इसके अलावा सावन सोमवार से लेकर जो है कार्तिक सोमवार तक जो है यानी 16 सोमवार का व्रत रखें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दशा, दूरी, नाम, अक्षर और जीवन साथी के करियर के बारे में जानते हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक है उनके विवाह के योग जो है उत्तर और पूर्व दिशा में होने के प्रबल रहते हैं, यानी कि आपके लिए रिश्ता इन्हीं 2 दिशाओं से आ सकते हैं और विवाह भी इन 2 दिशाओं में ही तय होने के योग बन रहे हैं साल 2026 में, उत्तर और पूर्व का दिशा। इसके अलावा जीवन साथी के भाव में कई अन्य राशि है तो उसके आधार पर इसमें मामूली अंतर हो सकता है। ससुराल कितनी दूरी पर हो सकती है, तो चंद्रमा के रहने पर, गुरु के रहने पर, बुध के रहने यानी जीवन साथी के भाव में ये सारे ग्रह हैं तो आपके घर के आसपास ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर कोई पापी ग्रह से पीड़ित है, पापी ग्रह उपस्थित है यानी सूर्य, राहु, केतु, मंगल, शनि, तो फिर आपके विवाह जो है घर से दूर होने के योग बनते हैं। हालांकि इतनी दूर नहीं, अधिकतम 200 किलोमीटर की दूरी रहती है। कई ऐसे जातक हैं जिनके जो है सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों के ऐसे संयोग बनते हैं, उनके विवाह के योग जो है वो दूरी अधिक होती है। कई जातक के विदेश में भी विवाह के योग बनते हैं तो वह व्यक्ति विशेष की कुंडली से ज्ञात होता है। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र है तो घर के आसपास, और इनमें ही अगर मेष राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है तो 80 किलोमीटर की दूरी है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है तो 90 किलोमीटर की दूरी, मकर राशि है, तुला राशि है तो फिर 200 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। बात करें अगर राशि के, तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है मेष राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना उत्तम रहता है कि दोनों जो है दोनों में अनुकूलता देखने को मिलती है। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं किंतु उनके मध्य सामंजस्य अच्छा बैठता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के साथ, कन्या राशि के जातक के साथ, तुला राशि के जातक के साथ भी आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठकर होगा और आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। बात करें अगर नाम अक्षर की तो 100 नाम के जातक यानी एस नाम के जो भी जातक हैं, जी नाम के जो भी जातक हैं, ए नाम के जो भी जातक हैं उनके साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक के साथ भी आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहती है। तो ज्योतिष यह सलाह देते हैं कि आप वृषभ राशि के जातक के साथ भी परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जीवन साथी कैसा मिल सकता है। अगर आप मीन राशि की जातिका हैं, मीन राशि के जातक है तो आपको जीवन साथी कैसा मिल सकता है इसके बारे में जानते हैं। तो वो जो है परिवार को महत्व देने वाला होगा, जिम्मेदारी निभाने वाला होगा, गंभीरता उनमें अधिक होगी, चंचलता भी हो सकती है क्योंकि आप शांत हैं तो
आपका जीवन साथी जो है वो थोड़ा चंचल हो सकता है, उनमें चंचलता हो सकती है और उनमें थोड़ा सा धैर्य की भी कमी हो सकती है, क्योंकि आप धैर्य धारण किए हुए तो आपके जीवन साथी में जो है धैर्य की कमी देखने को मिल सकती है। उतावलेपन हो सकते हो, उन्मुक्त हो सकते हैं, आप धर्म के संगत कार्य करते हैं, वो थोड़े से उनमें चंचलता अधिक होगी, तो यह कोई भी कार्य वो बिना सोचे समझे कर सकते हैं, लेकिन वो परिवार की जिम्मेदारी को संभालने वाला होगा, परिवार को मान सम्मान को समझने वाला होगा, व्यवहार कुशल होगा, शांत होगा और वो उनमें दया की भी भावना अधिक देखने को मिल सकती है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपकी जो होने वाली जीवन संगनी है उनमें ये गुण देखने को मिल सकता है। उनका स्वभाव सरल होगा, विनम्र होगा और परिवार को जोड़कर रखने वाला हो सकता है। वहीं अगर आप मीन राशि की जातिका है तो आपका जो जीवन साथी होगा इस प्रकार से हो सकता है, वह जिम्मेदार होगा, मेहनती होगा, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने वाला होगा, बाहरी दिखावे से अधिक वो हर वक्त आंतरिक सुखों की प्राप्ति करने वाला होगा और उनमें शो ऑफ की भावना कम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जीवन साथ, आपकी शादी जो है साल 2026 में लव मैरिज होगी या अरेंज। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके साल 2026 में लव कम अरेंज मैरिज के अधिक योग है, क्योंकि मीन राशि के जातक या जातिका धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, कार्मिक होते हैं, तो ये कभी भी शास्त्र विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करते हैं या करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप मीन राशि के जातक के या जातिका के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आप अपने विचार उनके साथ प्रकट करें और आप माता पिता की सहमति ले, अपने पार्टनर की सहमति ले, पार्टनर के माता पिता की सहमति ले, फिर आपके लव कम अरेंज मैरिज के योग बनेंगे, अन्यथा आपके अरेंज मैरिज के योग अधिक हैं साल 2026 में। जीवन साथी के करियर के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या करने वाला होगा। तो शिक्षा, बैंक, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, निजी कंपनी, सरकारी विभाग, लेखा, शिक्षण या कार्यालय में वो कार्यरत हो सकता है। कई अवसर पर मीन राशि के जो भी जीवन साथी होंगे वो सरकारी नौकरी में कार्यरत होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी होगा तो व्यक्तिगत कार्य करने वाला होगा। अगर बात करें व्यापार की तो किस क्षेत्र में व्यापार करने वाला होगा, तो दवा, शिक्षा, कृषि, खाद्यान्न, सौंदर्य सामग्री यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन व्यापार या पारिवारिक व्यापार से वह जुड़ा हो सकता है। या तो उन्हें विरासत में कोई व्यापार मिला हो या फिर वो ऑनलाइन व्यापार करने वाला हो। ब्यूटी प्रोडक्ट का जो है वो व्यापार करने वाला अधिक दिख सकता है। इसके अलावा मेडिकल का भी वो कार्य कर सकता है, दवा का भी व्यापारी हो सकता है या इसी क्षेत्र से वो कार्यरत होगा। मीन राशि की जो भी जातिका है उनके जीवन साथी के भी सरकारी नौकरी के योग है। हालांकि यह व्यक्ति विशेष की कुंडली पर निर्भर करता है कि उनकी कुंडली में आपके जीवन साथी के भाव में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। अब रूप रंग कैसा हो सकता है मीन राशि के जातक के जीवन साथी के, तो वो रंग गेहुआ हो सकता है, नए नक्श आकर्षक होंगे और व्यक्तित्व संतुलित करने वाला होगा। सामान्यतः वह शो ऑफ करने वाला नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया। पहनावे में वो सादगी और साफ सफाई पसंद करने वाला व्यक्ति होगा। अब बात करते हैं आयु की, तो 3 से 5 वर्ष की जो आयु अंतर हो सकता है, वर्ष भेद हो सकता है और आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में। मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके कस्बे स्थित जगहों पर विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपकी शादी होगी, अगर शहर में नहीं होती है तो पूर्णतः ग्रामीण इलाकों में नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र जो विकसित हो रहे हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे, वहाँ पर आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें ससुराल में घर द्वार कैसा हो सकता है, तो जो ससुराल के लोग होंगे वो बहुत ही संस्कारी होंगे, व्यवहारिक होंगे। वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा और सभी चीज़ें वहाँ पर संतुलित आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार से जो है ऐसी अव्यवस्था नहीं रहेगी जिससे कि आपका मन व्यथित हो। धार्मिक वातावरण रहेगा, पूजा पाठ ये सभी जो है नियमित रूप से होंगे। कई विशेष अवसर पर मांगलिक कार्य का भी आयोजन आपकी ससुराल में होने के योग हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी जो है और उनके घर पर जो है धर्म की प्रधानता देखने को आपको मिलेगी और ये अच्छे संस्कार आप में और आपकी आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिलेगी। घर के आसपास क्या हो सकता है, घर के आसपास बगीचा हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई बहती जलधारा आपके घर के आसपास में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई प्रतिष्ठित मंदिर जो है आपके घर के 20 किलोमीटर के अंदर में हो सकता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शनार्थी हेतु आते होंगे।
तो यह तो जानकारी मैंने आपको मीन राशि के जातकों के बारे में विस्तार पूर्वक दी है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको मीन राशि के जातकों की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो यह जो जानकारी है आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं, इससे पहले अपने नज़दीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।